अभी यहाँ पर हम लोग जो सुंदरकांड पढ़ रहे हैं ना, उसमें विभीषण जैसे आए थे ना आकाश मार्ग से, पीछे पीछे रावण ने अपने दूत भेज दिए थे। और रावण ने जिस दूत को भेजा था, आपको पता है, उस दूत को वानरों ने पकड़ लिया, खूब पीटा, जब तक उस दूत ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिससे वो वानर उसे छोड़ दे। आखिर में वो दूत जब रावण के पास वापस जाता है, तब राम जी के किस प्रकार गुण गाता है, इसका वर्णन आज हम हमारे कुछ दोहों में सुनेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड के दोहा नंबर 49 से 54 तक। इट मीन्स 49 से 54 तक, और उसकी चौपाइयां आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखेंगे कि रावण का दूत भी श्री राम जी की सेना के बारे में कितनी अच्छी बात कह रहा है। आइए सुनते हैं। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। रावण के क्रोध की अग्नि को विभीषण के श्वास मानो प्राण दे रहे हो। जरत विभीषण राखेउ, दिन हेउ राज अखंड। उसी विभीषण को बहुत शांति से श्री राम जी ने राज्य देकर अपने पास रखा। जो संपत्ति शिव रावण ही, जो संपत्ति भगवान शिव ने रावण को दिन दिए 10 माथ, तब जाके दी थी जब रावण ने अपने 10 सिर काट कर भगवान शिव को अर्पण किए थे। सोई संपदा विभीषण ही, वही संपदा विभीषण को सुकुचि दिन है रघुनाथ। भगवान ने बहुत ही सकुचते हुए दे दी, अर्थात आराम से भगवान ने वही संपत्ति विभीषण को दे दी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर जो किसी और चीजों को भजता है। ते नर पशु बिनु पूंछ बिशाना, वो मनुष्य बिना सींग पूंछ के जानवर है। निज जन जानी ताहि अपनावा, अपना सेवक जानकर जिन्होंने अपनाया। प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा, ऐसे भगवान के स्वभाव को सारे ही कपियों ने, सारे ही वानरों ने बहुत सराहा। पुनि सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है। सर्व उर्वासी, जो सभी के भीतर बसते हैं। सर्वरूप, जो सभी स्वरूपों में बसते हैं। सब रहित उदासी, सब कुछ होने के बावजूद एकदम उदासीन। उदासीन का अर्थ होता है निश्चल रहते हैं। बोले बचन नीति प्रतिपालक, ऐसे जो नीति प्रतिपालक हैं, उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा। कारण मनुज दनुज कुल घातक, जो कारणवश मनुष्य बने हैं, अर्थात भक्तों को उगारने के लिए मनुष्य का अवतार धारण किया है, जो राक्षसों को मारने के लिए आए हैं, वे कुछ इस प्रकार कह रहे हैं। सुनु कपीस लंकापति बीरा, हे लंकापति और कपियों में ईश सुग्रीव सुनो। केहि विधि तरिय जल दिगंभीरा, अब समुद्र के किनारे बैठे थे तो पूछ रहे थे किस प्रकार हम इतने बड़े समुद्र को लांघेंगे। संकुल मकर उरग इश जाति, इसका अर्थ है इसके अंदर इश जाति मतलब कई प्रकार की जाति के मगर, सांप और मछलियां होंगी। अति अगाध दुस्तर सब भांति, अत्यंत अथाग है और पार करने में भी बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। कह लंकेश सुनु रघुनायक, ऐसा रघुनाथ जी का वचन सुनकर लंकेश अर्थात विभीषण ने कहा, हे रघुनायक सुनिए। कोटि सिंधु शोषक तव सायक, सायक अर्थात आपके धनुष और बाण, आपके जो बाण है ना, वो कोटि सिंधुओं को सुखा सकते हैं, इतने पराक्रमी है। जदपि तदपि नीति ऐसी गाई, फिर भी नीति कुछ ऐसी कही गई है। विनय करिय सागर सन जाई, आप जाइए और समुद्र को विनती कीजिए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कही ही उपाय विचारी। अब ये जो सागर है ना, उसका नाम राजा सगर के ऊपर से आया है, और राजा सगर भगवान श्री राम जी के पूर्वजों में से एक है। इसी तरह से सगर के मित्र सागर जो है, जो समुद्र, वो भगवान श्री राम जी को कोई ना कोई उपाय अवश्य बता देंगे, ऐसा विभीषण कह रहे हैं। बिनु प्रयास सागर तरही, किसी भी प्रयास के बिना हम भी सागर तर जाएंगे। सकल भालू कपि
धारी। सारे ही रेंज वानर और ये अपनी पूरी सेना है ना, बिना किसी परिश्रम के सागर तर जाएगी। यदि आपने सागर से एक बार विनती करी तो भी ये शक्य हो सकता है। सखा कही तुम नीकी उपाय। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने उपाय तो अच्छा बताया, कर ये देव जो होई सहाय। अब देवताओं की ही सहायता लेंगे। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण के मन में ये मंत्र नहीं भाया। राम बचन सुनी अति दुख पावा। और लक्ष्मण ने राम जी के जो वचन सुने ना, उससे बहुत दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा। आप सोचिए, लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग जी के अवतार होने पर भी ये वचन कह रहे हैं जो अब कहने जा रहे हैं। नाथ देव कर कवन भरोसा। हे नाथ, देवों का तो क्या ही भरोसा है। सोशिय सिंधु करिय मन रोषा। आप गुस्सा हो जाइए और इस सिंधु को सुखा दीजिए। कादर मन कहूं एक अधारा। हे देव, कायर मन का ही ये आधार है। देव देव आलसी पुकारा। जो बहुत आलसी होते हैं ना, वे ही हे भगवान करते हैं। जिनको कार्य करना होता है ना, वो तो कार्य अवश्य करते हैं। देव देव कर कर आलस नहीं करते हैं। जो स्वयं देव के अवतार हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि कर्म बहुत आवश्यक है करना। आप प्रार्थना करोगे तो सिर्फ प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है। सुनत बहसी बोले रघुवीरा। ऐसा सुनकर रघुवीर जी कहते हैं, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। ऐसा ही करेंगे, थोड़ी सी धीरज धरो। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाए। इस प्रकार भगवान ने अपने अनुज को समझाया। सिंधु समीप गए रघुराई। और फिर वे सागर के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन्ह सिरुनाई। सबसे पहले समुद्र के पास जाकर सिर नवा के नमस्कार किया। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। और फिर दर्भ का आसन बिछाकर उस पर बैठ गए। जब ही विभीषण प्रभु पही आए। जिस वक्त विभीषण भगवान के पास आए थे, पाछे रावण दूत पठाए। उसके पीछे रावण ने अपने दूत लगाए हुए थे। सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपि देह। अब उस दूत ने वानरों का वेश धर लिया था और वेश धरे धरे ही उसने ये श्री राम जी का और वानरों का पूरा चरित्र देखा। प्रभु गुण हृदयम सराहि। शरणागत पर नेह। और अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनकी स्नेह की सराहना करने लगा वही दूत। प्रकट बखान ही राम स्वभाव। और प्रकट रूप में ही अत्यंत प्रेम से राम जी के स्वभाव का बखान करने लग गया। अति सब प्रेम गा बिसरी दुराओ। और खुद ने वानर का रूप धरा है ये भी भूल गया, अपने खुद के स्वरूप में आ गया और इतने प्रेमवश भगवान के गुण गाने लग गया। रिपु के दूत कपिन तब जाने। और तभी रिपु अर्थात शत्रु का दूत है ऐसा वानरों ने जान लिया। सकल बांधी कपिस पही आने। और उसको बांधकर वे लोग सुग्रीव के पास उस दूत को लेके गए। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर। सुग्रीव ने कहा, सारे वानर सुनो। अंग भंग करी पठहु निशाचर। अब इस निशाचर का, इस राक्षस का अंग भंग करके उसे भेज दो। सुनु सुग्रीव बचन कपिधाए। सुग्रीव जी का ऐसा वचन सुनकर सारे ही बंदर उस पर टूट पड़े। बांधी कटक चहु पास फिराए। और चारों ओर से उस दूत को घुमाया जाने लग गया, खूब पीटा जाने लग गया। बहु प्रकार मारन कपि लागे। वानर उसको अत्यंत अलग अलग तरह से मारने लगे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे। उसने दीन होकर पुकारा पर फिर भी उसको किसी ने त्यागा नहीं। जो हमार हर नासा काना। तुरंत ही दूतों ने कहा, चलो इसके अब नाक कान काट लेते हैं। ते ही कौशलाधीश के आना। और तब इस दूत ने कौशलाधीश प्रभु श्री राम जी की शपथ दी कि कृपया मेरे नाक कान मत काटना, तुम्हें श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए।
अब ऐसा सुनकर सभी ने लक्ष्मण जी को नजदीक बुलाया। दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। लक्ष्मण जी को उस पर दया आ गई और उस राक्षस को तुरंत ही छुड़ा दिया। रावण कर दीजहु यह पाती। लक्ष्मण जी ने कहा, तू सुन, रावण को ये मेरा संदेशा एक दे देना, और पत्रिका में कागज में लिखकर दे दिया। लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती, और उसे कहना, हे कुल घातक, तू लक्ष्मण के कुछ वचन पढ़। कहे हूं मुखागर मूढ़ सन, मम संदेशु उदार। फिर उस मूर्ख की जुबानी मेरा उदार संदेशा कहना। सीता देव मिलहु नत आवा कालू तुम्हार। यदि तुमने सीता जी को श्री राम जी से नहीं मिलाया तो तुम्हारा काल आ गया ही समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा। अब उस दूत ने तुरंत ही लक्ष्मण जी के पैर पकड़ लिए, अपना सिर लक्ष्मण जी के आगे नवा दिया। चले दूत बर नत गुण गाथा, और श्री राम जी के गुणों को गाते गाते तुरंत ही चल दिया। कहत राम जसु लंका आए। श्री राम जी का यश कहते हुए वो दूत लंका में प्रवेश कर गया। रावण चरण शीस तहनाए, और फिर वहां जाकर रावण को नतमस्तक हुआ। बिहसी दसानन पूछी बाता। अब दसमुख रावण ने हंस के ये बात पूछी। कहसी न सुख आपने कुशलाता। रे शुक अपनी कुशलता क्यों नहीं कह रहा है। पुनि कहू खबरी विभीषण केरी, या फिर उस विभीषण का ही कुछ समाचार सुना दे। जाहि मृत्यु आई अति नेरी, जिसकी मृत्यु एकदम निकट आ चुकी है, ऐसे विभीषण की ही कुछ कहानी सुना दे। करत राज लंका सठ त्यागी, कि विभीषण मूर्ख है जो लंका में राज कर रहा था और छोड़ के चला गया। होई ही जब कर कीट अभागी, वो अभागा है जैसे जौ का कीड़ा। जैसे जौ के अंदर घुन होता है, गेहूं के अंदर घुन होता है जो गेहूं के साथ ही पिस जाता है, बिल्कुल वैसे ही वो भी वानरों के साथ पिस जाएगा। पुनि कहू भालू कीस कटकाई, फिर भालू और वानरों के हाल चाल भी बता। कठिन काल प्रेरित चली आई, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चले आए हैं। जिन्ह के जीवन कर रखवाला, जिनके जीवन का रखवाला। भय मृदुल चित सिंधु बिचारा, ये बिचारा समुद्र जिनके जीवन का रक्षक बन गया है। इसका अर्थ केवल इतना है, यदि बीच में समुद्र नहीं होता तो रावण ये सोच रहा है कि वो तुरंत ही वानरों का नाश कर देता। कहु तप सिंह के बात बहोरी, और फिर उन तपस्वियों की भी बात बता। जिन्ह के हृदय, जिनके हृदय में त्रास अति मोरी, मेरा भय है, तू उन तपस्वियों की बात बता। अब रावण ये पूछ रहा है दूत को कि तू अब राम और लक्ष्मण की बात बता जो मेरे नाम से डर रहे हैं। की भई भेंट के फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनी मोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट तो नहीं गए। कह सिन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। शत्रु सेना का तेज और बल तू क्यों नहीं बता रहा है। तेरा चित्त जो है ना, ये भौचक का क्यों रह गया है, तू इस प्रकार क्यों खड़ा है। नाथ कृपा करी पूछे हूं जैसे। अब दूत ने कहा, हे नाथ, आपने कृपा करके मुझसे पूछा है। मानहु कहा क्रोध तजी जैसे, तो आप वैसे ही मेरा कहना मानिएगा, अपना क्रोध त्यज के। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जैसे ही आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से मिला, जात ही राम तिलक ते ही सारा। तुरंत ही राम जी ने उसे लंका का पूरा राज्य देकर राज तिलक कर दिया है। रावण दूत हम ही सुनी काना, मैं रावण का दूत हूँ, ऐसा उन्होंने कानों से सुना। कपिन बांध दीन हे दुख नाना, सभी वानरों ने मुझे बांध लिया था और अनेकों प्रकार के दुख दिए। श्रवण नासिका काटे लागे, पर जैसे ही वो मेरे नाक कान काटने लगे, राम शपथ दीन हे हम त्यागे, वैसे ही हमने राम जी की उनको शपथ दी तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। पूछे ही नाथ राम कटकाई, हे नाथ
आप राम जी की सेना के बारे में पूछ रहे हो। बदन कोटि सत बरन न जाई, तो वह 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं करी जा सकती। नाना बरन भालू कपिधारी, अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है। बिकटानन विशाल भयकारी, और जो भयंकर मुख वाले और विशाल शरीर वाले अत्यंत भयानक है। जेहीपुर दहेऊ, जिसने लंका को जलाया, हतेऊ सुत तोरा, और तेरे पुत्र को मारा। सकल कपिन्ह मह तेहि बलु थोरा, उसका बल तो सभी वानरों में थोड़ा ही है। अमित नाम भट कठिन कराला, असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है। अमित नाग बल विपुल विशाला, उनमें से असंख्य हाथियों का बल और अत्यंत विशाल है। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, और आगे कहता है द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य, दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरासी। दधिमुख, केसरी, निसठ, शठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि के समान है। एक अपि सब सुग्रीव समाना, ये सभी के सभी वानर बल में सुग्रीव के समान है। इन्ह समकोटिन्ह गण एको नाना, इन ये करोड़ों हैं, इनको गिन नहीं सकते हैं। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, और राम जी की कृपा से वे अतुलनीय बलवान हो चुके हैं। तृण समान त्रैलोक ही गनहि, और पूरे त्रिलोक को भी तुच्छ गिन रहे हैं। अस मैं सुना श्रवण दस कंधर, हे दशग्रीव मैंने ऐसा अपने कानों से सुना है। पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति है। नाथ कटक मह सो कपिदाही, हे नाथ उसकी सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो न तुम ही जीते रण माही, जो आपको रण में हरा न सकता हो। परम क्रोध मिज सी सब हाथा, सभी अत्यंत क्रोध से अपने हाथों को भींच रहे हैं। आय सुपैन दे ही रघुनाथा, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। सो शही सिंधु सहित इश ब्याला, मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे ऐसा वे लोग कह रहे हैं। पुरहिनत भरी कूदर बिसाला, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों का चूरा करके समुद्र को ही भर देते हैं। मर्दी गर्द मिल वही 10 सीसा, और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा, सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। गर्ज ही तर्ज ही सहज असंका, वे सहज ही निडर है और गरजते और डपटते हैं। मानहु ग्रसन चहत ही लंका, कि मानो लंका को निगलना ही चाह रहे हो। तो मित्रों, इस प्रकार रावण के दूत ने जो राम जी की सेना देख के आया है ना, वो वर्णन कर रहा है। यदि आपको ये वर्णन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी चैनल का नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल भी अवश्य दबा दीजिएगा। और हाँ, आगे के कुछ ही दोहे रहे हैं जिससे सुंदरकांड संपूर्ण हो जाएगा। तो मेरी आप सभी से विनती है कि कृपया सुंदरकांड को अर्थ के साथ अवश्य पढ़ें, जिससे आपको सुयश और सुकीर्ति की प्राप्ति हो। धन्यवाद। जय श्री राम।